एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे, खास करके जो भी आप तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर रेलवे की तैयारी करते हैं या फिर बिहार पुलिस या फिर आप बीपीएससी या यूपीएससी, ये जो है अभी का ट्रेंड बन चुका है कि इंडियन मैप से आपको सवालें पूछने का शुरू कर दिया है। जब इंडिया का मैप जब हम देखेंगे तो इसमें सवाल आपको अलग अलग तरह से पूछा है। मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊँगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जब हम देख रहे हैं कि आप जानते हैं कि मैप 3 तरह का होता है, यानी 3 टाइप्स का मैप होता है। आपको मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था 3 टाइप्स का मैप होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है फिजिकल मैप, एक होता है पॉलिटिकल मैप और एक होता है थेमेटिक मैप। यानी 3 टाइप्स का मैप होता है। यानी मैप से भी ये सीटेट में सवाल पूछ चुका है कि मैप के कितने प्रकार होते हैं। अगर परफेक्टली आपको अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रखना है कि 2 प्रकार होते हैं। फिजिकल मैप में क्या होता है कि फिजिकल मैप में आपको देखने को मिलेगा कि माउंटेन एरिया कहाँ पर है, कहाँ पर वाटर एरिया है और कहाँ पर जो है किस तरह का फील्ड एरिया है। पॉलिटिकल मैप में क्या देखेंगे? तो पॉलिटिकल मैप में आपको देखेंगे कि उसमें स्टेट होगा और उसके कैपिटल लिखे हुए होंगे, जो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप जो मेरे साथ देख रहे हैं ये जो मैप है ये पॉलिटिकल मैप है। आप इसमें देख सकते होंगे कि ये बिहार है और इसकी कैपिटल पटना है, यानी ये नज़र आ रहा है, ये है पॉलिटिकल मैप। अब ये बनता है कि थेमेटिक मैप होता क्या है? तो थेमेटिक मैप एक अपने मन से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर मैं बात करूं कि कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 डिवाइड में पार्ट करता है। यानी अगर हम इसको कहें नॉर्थ इंडिया और इसको कहें साउथ इंडिया, तो इस तरह की मैप को हम इससे क्लाइमेट के अनुसार या फिर कहीं पर पॉवर्टी है इस अनुसार हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब ये मैप हम खास करके देख रहे हैं तो इंडिया का ये है पॉलिटिकल मैप। आप देखिए कि इंडिया के एरिया कहाँ तक है। ये जो मेरे साथ देख रहे हैं ये जो है पूरा पार्ट जो है ये इंडिया का है। ये देखिए, ये मेरे पेन जहाँ तक जा रहे हैं ये पार्ट है इंडिया का। अब जब किसी मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पार्ट है इंडिया का है। यहाँ तक नीचे तक जाएंगे तो ये मैप में देखेंगे, लेकिन बहुत कोई लोग जो मैप बनाते हैं इस पार्ट को भूल जाते हैं। ये भी पार्ट इंडिया का है, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड, और एक पार्ट और यहाँ पर है, ये है लक्षद्वीप। तो ये सारा पार्ट है इंडिया का पॉलिटिकल मैप, यानी भारत कहाँ से कनेक्टेड है। जब भारत के देखेंगे कि भारत में कनेक्टेड है तो इससे इम्पॉर्टेंट क्या सवाल बन सकते हैं? तो इससे सवाल जो पूछा गया है, खास करके एक बार बीपीएससी में सवाल पूछा है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, पहले आपको ये पता होना चाहिए। जैसे ये हम जान रहे हैं, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये म्यांमार है, और नीचे साउथ में जाएंगे तो ये श्रीलंका पड़ता है नीचे में। ठीक, ये वाले क्षेत्र पे देखेंगे पाकिस्तान है, और ये वाले क्षेत्र पे देखेंगे सबसे ऊपर में अफगानिस्तान है। तो बॉर्डर को लेकर हमेशा सवाल बनता है कि सवाल कैसे बन सकता है। तो सवाल जो बीपीएससी में सवाल पूछा है, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने सवाल पूछा है कि म्यांमार से भारत के कौन कौन से राज्य जो है बॉर्डर टच करते हैं। तो जब तक आप मैप नहीं देखिएगा तो उसको कैसे बना सकते हैं? अब देखिए ये म्यांमार वाला पार्ट है। अब ये म्यांमार वाला पार्ट देखते हैं तो ये भारत के कौन कौन से राज्य कर रहे हैं? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। ये राज्य जो है भारत के 4 राज्य जो है म्यांमार से बॉर्डर टच करते हैं, जो बीपीएससी के सवाल में पूछा गया है। आने वाले सवाल में क्या पूछ सकता है? तो आने वाले सवाल में अब जो आगामी पैटर्न है यूपीएससी टाइप में या बीपीएससी टाइप में सवाल क्या बन सकते हैं? अब ये देखिए बांग्लादेश। अब देखिए तो बांग्लादेश के साथ हमारा कौन कौन सा राज्य बॉर्डर टच कर रहा है? अब बांग्लादेश के साथ देखिए पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, फिर देखिए मेघालय, फिर देखिए आसाम, उसके बाद देखिए त्रिपुरा। ये जो राज्य है ये किससे टच हो रहा है? बांग्लादेश से टच हो रहा है। तो इस तरह के सवाल बन सकते हैं। अगर मैं देखूँ तो आपको पूछ दूँ कि नेपाल से कौन कौन बॉर्डर टच कर रहा है, तो नेपाल की अगर हम बात करें, ये हो गया नेपाल का पार्ट। तो पहला उत्तराखंड, फिर उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद ये पार्ट हो गया सिक्किम। यानी भारत के लगभग 5 राज्य जो है ये टच कर रहा है किन से?
यानी ये नेपाल से बॉर्डर टच कर रहा है। पाकिस्तान के साथ कौन कौन टच कर रहा है? तो पाकिस्तान के साथ हम लोग जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ 2019 में जब 370 धारा हटाया गया तो वहाँ पर बहुत सारे बदलाव हुआ है। तो भारत के कौन कौन से एक केंद्र शासित प्रदेश देखिए और 3 राज्य देखिए जो पाकिस्तान से बॉर्डर टच कर रहा है। अब देखिए पाकिस्तान से बॉर्डर टच करने वाले कौन कौन है? ये लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। ये जो राज्य है, और यानी 3 राज्य, 1 2 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करता है। एकमात्र आप देखेंगे कि ऊपर में अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बॉर्डर टच कर रहा है? लद्दाख। लद्दाख एकमात्र ऐसा है कि हम देखेंगे कि सबसे यानी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर टच करता है। और सवाल आपको क्या बन सकता है? सवाल जैसे देखेंगे, अब ये देखिए भूटान, ये वाला पार्ट है भूटान। भूटान किससे किससे टच हो रहा है? सिक्किम। अब उसके बाद जाइए आप पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर टच कर रहा है। तो मैं आपको परफेक्टली बता रहा हूँ, और ये भी सवाल पूछा हुआ है बीपीएससी में कि ये बिहार का जब मानचित्र देखते हैं तो बिहार के मानचित्र में देखते हैं तो बिहार जो है 3 राज्य, यानी एक यूपी, एक झारखंड और एक पश्चिम बंगाल, लेकिन कौन से देश के साथ बॉर्डर टच कर रहा है? तो ये है नेपाल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अलग अलग सवालों में देखने को मिलेगा। जब आप मैप देखते हैं तो आपको पता चलता है। जैसे कि आपको ये भी बता दें कि आप इससे कैसे कनेक्टिविटी, अभी इलेक्शन हुआ है तो कैसे जानेंगे? 7 असम में इलेक्शन हुआ, ये देखिए असम में पता चल रहा है ना, एक हो गया। 5 राज्य में चुनाव हुए थे, यानी अब ये पश्चिम बंगाल, ठीक। अब उसके बाद देखे थे तमिलनाडु, उसके बाद केरल, उसके बाद पुडुचेरी। तो पुडुचेरी एक यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है, एक केरल का डिस्ट्रिक्ट है और 2 तमिलनाडु का है। यानी 4 स्टेट यानी 4 स्टेट और 1 जो है यूनियन टेरिटरी में क्या हुआ है? यहाँ पर इलेक्शन हुआ था और अलग अलग तरह के कौन से पार्टी कौन विजय हुए आपने तो टीवी में देखा ही होगा। तो इस तरह से देखेंगे तो जब मैप जब देखेंगे तो इसमें बहुत सारा चीज़ नज़र आता है कि एरिया में सबसे बड़ा कौन है। तो एरिया के मामले में आप देखते होंगे राजस्थान ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी में आप जब इंटरेस्ट जगाएंगे आपको आगे आने वाले क्लास में तैयारी होगी, क्योंकि ये नया ट्रेंड है और आप ट्रेंड के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत होगी। तो देखने के लिए एसपी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और एसपी क्लासेस में आप अपने बच्चे को ज़रूर ज्वाइन करें। जीके भी अच्छा होगा और आने वाले समय में सोशल स्टडीज़ में बच्चे अच्छे करेंगे। हर फील्ड की एसपी क्लासेस में आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।